नमस्ते सभी साथियों को। ये वीडियो मैं इस वक्त आपको मैं बता दूं, आप अगर मेरी घड़ी में देखेंगे तो रात के 2 बजने वाले हैं और 16 तारीख हो चुकी है। यानी कि हम आधी रात के बाद के 2 घंटे बाद तक जाग रहे हैं और इस वक्त आपको ये खबर दे रहे हैं कि सुबह ये वीडियो लाइव हो जाए दिन में और आपको मालूम पड़ जाए कि हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। असल में ये वीडियो हम उन साथियों के लिए बनाना चाह रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन की ट्रेनिंग अपनी की हुई है, या तो बेसिक ट्रेनिंग या फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग जो शिमला में की थी, या इसके अलावा कोई और ट्रेनिंग। उन लोगों के लिए खास जानकारी ये है कि 23 मार्च का जो कार्यक्रम समालखा में होने वाला है, उस कार्यक्रम में एजुकेशन के मुद्दे को लेकर के एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। हमारी किताब का विमोचन कब होगा, अगली ट्रेनिंग कब होगी, और जो साथी इस ट्रेनिंग में इस 23 मार्च के शहीदी दिवस के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, उन साथियों के लिए एक अलग से हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो 23 मार्च का कार्यक्रम होगा उसके बाद शाम को हम एक मीटिंग उन लोगों की लेने की प्लान कर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन की ट्रेनिंग की हुई है। कारण ये है कि हम बहुत ज़्यादा समय भविष्य में बर्बाद करने वाले नहीं हैं। अब हमारे सामने 2 बड़ी चुनौतियां सामने हैं। पहली, एजुकेशन के मुद्दे को लेकर जो हमारी ड्रीम बुक है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन की, उस किताब का विमोचन हमें जल्दी से जल्दी करना है। दूसरा, हमें एजुकेशन की मैनुअल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फास्ट करनी है। तीसरा, हमें शिष्य कुल के लिए हरियाणा के प्रत्येक गांव में पहुंचना है। अब हमारे पास एक ऐसी टीम तैयार हो चुकी है जो कभी भी एक हफ्ते के अंदर 200 गांव निपटा सकती है, जैसे अभी हमने निपटा दिए हैं। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बना है कि हम प्रत्येक गांव में जाने के लिए अब हमें बहुत ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और हरियाणा के अंदर घूमने में अगले 2-3 महीने में हम हर गांव में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, जो तालकटोरा स्टेडियम में आए थे वो, जो माँ बाप आगे जुड़ना चाहते हैं वो, जो शिष्य कुल में जुड़ना चाह रहे हैं वो, जिन्होंने एजुकेशन की ट्रेनिंग ले ली है वो, और साथ ही अभी भविष्य में शिष्य कुल में यदि आप काम करना चाहते हैं या अपने बच्चे को दाखिल कराना चाहते हैं तो एजुकेशन की बेसिक ट्रेनिंग उसके लिए फंडामेंटली एक कंपलसरी पार्ट है। तो आप लोग 23 मार्च को एक दिन अपना देंगे अपने शहीदी दिवस के लिए, और ये मान करके आएंगे कि यदि रुकना भी पड़ता है यहाँ समालखा में तो हम रात को रुक करके आराम से चर्चा करेंगे, जिसमें पूरे विस्तार से शिक्षा के मुद्दे पर अगला स्टेप हम लोग चर्चा में लेंगे। और जो साथी, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमें बहुत से लोगों के मैसेजेस कॉल्स आते हैं और मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है जब कहीं रास्ते में कोई साथी मिल जाए और वो ये कहता है कि आपने मुझे पहचाना। असल में मेरे लिए ये बड़ी मतलब जद्दोजहद है कि बहुत से लोग मिलते हैं और मैं नहीं पहचान पाता हूँ, और उसका एक आसान सा तरीका है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का कि कुछ दिन साथ लगकर काम कर लिया जाए। तो एजुकेशन की ट्रेनिंग, शिक्षा के मॉडल पर गाँव को समझाना और शिष्य कुल के लिए तैयारी करना, ये एक ऐसा मिशन रहेगा अगले साल 2 साल जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और भविष्य के लिए रणनीति भी बना पाएंगे। हमारे पास फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हम आपको क्यूआर कोड हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आपसे गुजारिश है, नागरिक जो हमारा जागरूक समाज मंच है उसके खाते में आप हमें जितना मदद हो सके आप कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो साथी घर में बैठे हैं और वो हमें बिल्कुल मदद नहीं कर पा रहे हैं, ख़ास तौर पे
आ करके हमारी फिजिकल मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें अर्थ से मदद करें। हम मतलब लिटरली हम इस पोजीशन पर आ जाते हैं कभी-कभी कि हम ये रास्ता छोड़ ही देते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको झूठ बोलना है तो बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन है, फिर सब लोग आपके पीछे-पीछे फिरते हैं। और जब आप सच की लड़ाई लड़ते हो और सच बोलते हो, तो लोगों को लगता है कि ये इस तरह से एरोगेंस में बात करता है और ये हमारी बात को सुनता नहीं है। दरअसल सुनना भी उन्हीं लोगों के बातचीत संभव होगा जो लोग साथ लग के काम करते हैं। अब जो लोग साथ लग के काम नहीं कर रहे, उनकी बात को लगातार सुनना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैसेज आएगा जैसे अभी फेसबुक पर सुबह एक मैसेज मैंने देखा, कमेंट देखा कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा अर्जेंट होगा, तो मैंने कॉल किया, तो सामने से आवाज़ आई। मैंने कहा, हाँ जी भैया, क्या बात है? बोला, मुझे आपसे जुड़ना है, इसके लिए कॉल किया। मैंने कहा, साथी, जुड़ने का सबसे आसान तरीका हमारे साथ है कि आप जब भी आपको खबर लगे, आप हमारी ट्रेनिंग में आइए। बिना ट्रेनिंग में आए आप वीडियोस से सब जान जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। परंतु अभी एक मौका है कि आप हमें धन से मदद कर सकते हैं। QR कोड है, जागरूक समाज मंच का अकाउंट नंबर आपके पास है, कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको डाल देंगे। और इस 23 मार्च के कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए, इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए आप हमें मदद कीजिए। जितना हो सके आप हमें मदद कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो मदद है, ये कहीं ना कहीं ये समझिएगा कि जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा होगी, उस प्रतिमा में आपका सहयोग जो रहेगा, तो आप भी जब समालखा से गुजरेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि यहाँ इन प्रतिमाओं में आपका योगदान है, इन प्रतिमाओं में आपका हिस्सा है, और आप इस देश को, उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने के संकल्प को दोहराते हुए आप हमारे साथ रहे हैं। और जो फिज़िकली हमारे साथ ट्रेनिंग में अभी अभी हिस्सा ले रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं, जगा रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या है। आप उनके जज्बे को देखिएगा, आप उनके उत्साह को देखिएगा। अद्भुत मंजर रहता है जब वो शाम को आते हैं और बोलते हैं, जो दूसरे स्टेट के लोग हैं ख़ास तौर पे, कि बहुत गज़ब है हमारा हरियाणा। और आप जो गाँव के लोग हैं, वो हरियाणा की शान को बनाए रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को अभी तक उनकी नज़रों में इतना सम्मानित आप करके रखे हुए हैं। इसके लिए भी मैं सभी गाँव वासियों का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप सब लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी, एक तो जो एजुकेशन वाले लोग हैं, वो इस 23 मार्च में पीछे मत रहिएगा, कहीं आप सोचो कि हम तो एजुकेशन के मुद्दे पर जुड़े हैं। और दूसरा, आप सब लोग हमें जितना हो सके अर्थ की सहायता भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।